चालू कर। हाँ, हम इस वक्त कबीरधाम ज़िले में हैं, छत्तीसगढ़ के कबीरधाम ज़िले में, और हमारे साथ भैया अभी एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मुझे कांग्रेस से हैं, जनता कांग्रेस। ठीक है, हम सर से ही पूछ लेते हैं, आप किस पार्टी से लड़ रहे हैं भैया? जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जय एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है और ये छत्तीसगढ़ की एक ऐसी पार्टी है जो छत्तीसगढ़िया पार्टी है और छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए लड़ने वाली पार्टी है। हमने 2018 में चुनाव लड़ा था, हमें 14% वोट मिला था और इस बार फिर हम मैदान में हैं, 90 सीटों में चुनाव लड़ रहे हैं, पूरे दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं। ये 20 साल कांग्रेस और बीजेपी की राज थी जिन्होंने लूट मचाई। ये रेंगाखार क्षेत्र आज मैं प्रचार के लिए आया हूँ और यहाँ पे लोग परेशान हैं, इस सरकार को बदलना चाह रहे हैं। इस सरकार से इतना परेशान हो चुके हैं कि लोग अब त्राही कसम खा रहे हैं कि इस सरकार को बदलनी है। स्कूल के सामने दारू भट्टी खोल दिया जाता है, यहाँ पे रोड नहीं बन पाया है। जो जोगी जी ने 20 साल पहले रोड बनाया था वही रोड आज तक बनी हुई है। बहराखाट डैम है, मध्य प्रदेश को पानी मिल रहा है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को पानी नहीं मिल रहा है, रेंगाखार वासियों को पानी नहीं मिल रहा है। रोल से रेंगाखार बरसात के दिनों में उनका संबंध टूट जाता है, जब बरसात होती है तो पुल पानी चलता है और रोल के लोग यहाँ नहीं आ पाते हैं। ये 20 साल में यहाँ कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया और ना बीजेपी ने काम किया और हम जोगी कांग्रेस 10 कदम ला रही है। हमारी लड़ाई ना भाजपा से है ना कांग्रेस से है, हमारी लड़ाई गरीबी से है। 10 कदम लाएंगे, गरीबी दूर करेंगे। पहला ही कदम हमारा शानदार है, जैसे ही हमारी सरकार बनी 5-5 लाख रुपए ST SC परिवार को दिया जाएगा। जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, चाहे सामान्य वर्ग के लोग हैं, उन्हें 5 लाख रुपया दिया जाएगा। वो ऐसी पहले ही कदम में लखपति बन रहे हैं। 4000 रुपये धान का समर्थन मूल्य दिया जाएगा। लोगों की शिक्षा फ्री की जाएगी। जिनको पढ़ने की इच्छा है, जिनको डॉक्टर बनने की इच्छा है, जिनको इंजीनियर बनने की इच्छा है, जिनको कलेक्टर बनने की इच्छा है, जो PSC करना चाह रहे हैं, जो दिल्ली में पढ़ाई करना चाह रहे हैं, जो रायपुर में पढ़ाई करना चाह रहे हैं, उनके लिए शिक्षा की पूरी खर्चा हमारी पार्टी करेगी। बेटी के पैदा होने पर 1 लाख रुपया दिया जाएगा और वो 18 साल जैसी ही होती है उन्हें 18 लाख रुपये मिलेगा। किसी भी माँ बाप को चिंता नहीं रहेगी कि मुझे बेटी की शादी करनी है। 4500 रुपये निराश्रित पेंशन दिया जाएगा, जो जोगी जी ने स्टार्ट किया था 20 साल पहले। महंगाई बढ़ गई लेकिन पेंशन नहीं बढ़ा। शराबबंदी किया जाएगा, सबसे बड़ा डेयरी का उद्योग खोला जाएगा। छत्तीसगढ़ के लोग ही उसके मालिक बनेंगे और यहाँ पे डेयरी की क्रांति होगी। दूध का दुकान खोला जाएगा, पनीर बेचा जाएगा, दूध बेचा जाएगा, घी बेचा जाएगा। हम लोग शराबबंदी करने वाले हैं। ऐसे तमाम हमारे ये 10 कदम हैं, लोगों का 10 कदम है और 10 कदम पे यहाँ रेंगाखार वासी। ये जल जंगल जमीन को लेकर के क्या बातें हो रही थी, नारेबाजी, उस पर क्या है? मैं आपको बताना चाहूँगा 2011 ये हमारा सर्वे नहीं है, ये फॉरेस्ट ऑफ इंडिया का सर्वे है। हर साल 380 हेक्टेयर वन का रकबा कम हो रहा है, मतलब 800 एकड़ से ज़्यादा वन का रकबा कम हो रहा है और उसका कारण तस्करी है, उसका कारण अवैध खनन है। इनके जिला अध्यक्ष कांग्रेस के अवैध खनन करते हैं, यहाँ पे क्रेशर चलाते हैं और किसी की हिम्मत नहीं होती उसको बंद कर दिया जाए। लेकिन हमारे वनवासी भाई अपने घर के लिए एक ट्रैक्टर रेत लाते हैं, एक लकड़ी लाते हैं घर के भोजन पकाने के लिए, तो यहाँ के सिपाही, यहाँ के DFO, यहाँ के रेंजर तानाशाही करते हैं। तो 380 हेक्टेयर प्रति वर्ष कम हो रहा है, सोचिए 2011 से, और ये 2023 है। हर साल लगभग 8000 एकड़ वन का रकबा कम हो गया और ये कौन किया? भाजपा। कौन किया? कांग्रेस किया। तो जमीन को बचाना है, जंगल को बचाना है और यहाँ पे जो हमारे आदिवासी भाई लोग हैं उनको अधिकार देना है। जल जंगल जमीन ये आदिवासी भाइयों का है, पहला अधिकार इनका है और इनको वन पट्टा नहीं दिया जा रहा है। 50 सालों से जो वन ग्राम वो लोग तरह तरह भटक रहे हैं कि हमें राजस्व ग्राम कर दिया जाए, लेकिन वो 1 ग्राम को राजस्व ग्राम नहीं बना पा रहे हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। यहाँ स्वास्थ्य की सेवा, यहाँ का स्वास्थ्य का हॉस्पिटल डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, स्कूल का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, कॉलेज नहीं खोल पाया है, यहाँ पे सड़कें खराब हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं और इस बार हम लोग मैदान में हैं। मैं एक युवा हूँ, मैं एक गरीब घर का हूँ, मेरे पास एक खेत नहीं है, मेरे पास 4 व्हीलर नहीं है,
मुझे दोस्तों ने यहाँ पे चुनाव चंदे के माध्यम से ये पोस्टर भी देख रहे हैं, वो दोस्तों ने खर्च किया है कि भाई आप जाइए, आप चुनाव लड़िए और लोगों के लिए लड़िए। मैं एक गरीब हूँ और 3 जो प्रत्याशी हैं वो करोड़पति और अमीर हैं। इस बार अमीर वर्सेस गरीब की लड़ाई है। गरीब जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं और अमीरों की पार्टी अलग है जो कवर्धा जिला को लूट रहे हैं। तो ये लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। 3 तारीख को परिणाम बदलेगा। 3 तारीख को समीकरण चेंज होगा। यहाँ की जनता 5 लाख रुपए चाहती है अपने विकास के लिए। यहाँ की जनता 4,000 रुपये समर्थन मूल्य चाहती है। यहाँ की हर माताएं बहनें बेटी पैदा होने पे 1 लाख रुपए चाहती है। यहाँ के हर युवा वर्ग जो 3,000 रुपये पेंशन देंगे, 3,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो चाहते हैं। यहाँ के हर युवा, हर किसान, सब जोगी कांग्रेस को, किसान छाप को, नागर हल चलाता किसान को उस पे वोट देना चाह रहे हैं। परिवर्तन होगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आने वाला समय छत्तीसगढ़ियों का होगा, रेंगाखार वासियों का होगा। जी बिल्कुल, ये आपका जो घोषणा पत्र है मुझे काफ़ी लुभावना लग रहा है। और जैसे ये स्थानीय युवाओं को 95% आरक्षण की बात आप कर रहे हैं, निजी संस्थानों में भी और सरकारी संस्थानों में, ये कैसे संभव होगा 95% आरक्षण? सिर्फ 95% आरक्षण तो हम दे ही देंगे जब जहाँ क्षेत्रीय पार्टी है, चाहे आप तेलंगाना देखिए, चाहे आप आंध्र प्रदेश देखिए, वहाँ 100% स्थानीय लोगों को आरक्षण है। जो वहाँ की बोली जानता है, जो वहाँ का रहवासी है, 100% वहाँ आरक्षण है। हम लोग तो 95% दे ही सकते हैं और ये वादा स्टाम्प पेपर में किए हैं। अगर हम वादा पूरा नहीं किए तो 2 साल सज़ा का प्रावधान है। 2 साल कोई भी शिकायत करे तो हमें 2 साल सज़ा भी हो जाएगा। तो हम युवाओं के साथ खड़े हुए हैं। हम उन्हें नौकरी देना चाहते हैं, हम उन्हें काबिल बनाना चाहते हैं, हम उन्हें योग्यताधारी बनाना चाहते हैं। वो अपने पैर पे खड़े हो जाए ताकि किसी की ज़रूरत ना पड़े। और ये कांग्रेस और बीजेपी से नाराज़ है जनता, और आप सब युवा मिलकर के हमारे सर को लड़ा रहे हैं। इसके लिए मैं आप सभी का भी बहुत धन्यवाद करूंगा कि वर्तमान समय में आप देख रहे हैं किस प्रकार से बीजेपी का एक तरफा शासन देश में चल रहा है और हमको हिंदू मुस्लिम में उलझाया जा रहा है। कांग्रेस भी आप उठा करके देखेंगे तो उतनी बेहतर काम नहीं कर पा रही है जो आज़ादी के 75 साल बाद करना चाहिए था। आज हमारे हुक्मरानों ने देश को इस कदर बदतर स्थिति में ढकेल दिया है। आज 75 साल बाद भी देश की शिक्षा व्यवस्था को ठीक नहीं कर पाया, स्वास्थ्य स्थिति को ठीक नहीं कर पाए। आज हम चांद पर अपना चंद्रयान लेकर के पहुंच गए हैं, लेकिन हमारे ग्रामीण स्तर के जो लोग हैं, गरीब मजदूर लोग हैं, उनको अगर किसी प्रकार से हॉस्पिटल में अच्छी सुविधा चाहिए होती है तो नहीं मिल पाता है। और जब हमारे किसी भी दोस्त भाई की मृत्यु हो जाती है या किसी के बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उस मृत शरीर को वो अपने झोले में भर करके दाह स्थान तक लेकर के जाते हैं, 100 स्थल तक लेकर के जाते हैं। ये सारी समस्याएं बनी हुई हैं। और जब मोदी जी बड़ी बड़ी बातें दिल्ली से करते हैं और ऐसा लगता है कि बस भारत विश्वगुरु बन चुका है, इन सब चीज़ों से बाहर आने के लिए ऐसे नौजवानों का सपोर्ट हमें करना चाहिए। ऐसे नौजवानों को आगे आना चाहिए और शिक्षित युवाओं को अब मौका मिलना चाहिए देश की सत्ता का बागडोर संभालने के लिए। यही मेरा कहना है और मैं इन भाइयों के साथ, इन साथियों के साथ और इन युवाओं के साथ खड़ा हूं और ऐसे ही लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। मैं पुष्पेंद्र पटले।